हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू का फॉर्म। ऑलराइट, एग्जांपल ले रहे हम, जैसे 3/4, 2/3, 1/2, 5/4, ये सारे होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम 7th में, इसलिए रैशनल नंबर्स आपका आगे भी आएगा 8, 9, 10 में भी, तो वहां पे हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। 7th में हमको उतना डीप में जाना जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो रैशनल नंबर्स अभी के लिए हम देखते हैं 2 टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑलराइट, पॉजिटिव मतलब जैसे आप ले लो 2/3, 4/5। अब 2/3 का नेगेटिव रैशनल नंबर होता है -2/3, 4/5 का -4/5। ठीक है, तो अभी दो टाइप्स देखेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, q आपको 0 लेना नहीं है। हाँ, दूसरी बात कि रैशनल नंबर्स ऐसा नहीं कि यही फॉर्म में हो। जैसे आपके पास कोई नंबर है जैसे 2, तो 2 भी रैशनल नंबर्स होता है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास दूसरा कोई नंबर है -4, तो वो भी रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो ये -4/1, दैट मीन्स एनी इंटीजर्स। ठीक है, एनी इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर का फॉर्म है। ठीक है, ऑलराइट, जैसे 0, तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 उसको 2/1, -4 उसको -4/1, तो वो सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लें। पहले हम पूरा रैशनल नंबर चैप्टर है, उसमें जो थियरी है, या आप उसको प्रॉपर्टी देख लो, बोल लो, या इंट्रोडक्शन बोल लो, वो सब हम कर लेंगे। सबसे पहले आएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फर्स्ट टॉपिक इज राइट। ओके, चलो, तो मानो आपके पास कोई नंबर है 2/3, ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसको मैं मानो यार मैं 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। चलो, ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 16/24। तो 2/3 और 16/24 आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, अब 60/24 का हम सिंपल फॉर्म लेके आए, तो 16 और 24 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और 16 और 24 में 2 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं 16/2 करूंगा, यहाँ पे 24/2 करूंगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। अगेन 8 और 12 में कॉमन फैक्टर है 2, मतलब कि 2 के टेबल में 8 और 12 दोनों आता है। तो यहाँ पे भी मैं 8/2 और 12/2 करूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 6। अगेन 4 और 6 में 4 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो यहाँ पे फिर से मैं 4/2 करूंगा, और यहाँ पे 6/2 करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। दैट मीन्स अपना नंबर फिर से आ गया। तो 2/3 एंड 16/24 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। वैसे आप कोई और नंबर ले लो, जैसे 4/5, उसको मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा 24 एंड 30। तो 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 24/30। ऐसा नहीं है कि ये एक ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। जैसे मैं यहाँ पे ये जो 6 नंबर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूं, तो दूसरा कोई नंबर ऐसा मिलेगा जो इसका इक्विवेलेंट होगा।
वैसे यहाँ पे मैं 8 की जगह पे कोई और नंबर सेट कर दूँ, लाइक 5 सेट कर दूँ, तो जो नंबर मिलेगा वो 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर होगा। मतलब सीधा मतलब ये कि उसका ये फिक्स इक्विवेलेंट नंबर नहीं है, बहुत सारे इक्विवेलेंट नंबर हमको मिल सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म। या तो फिर आप इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे आप कोई नंबर लेते हो, जैसे आप एक नंबर लेते हो 10/40। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये नंबर, दोनों नंबर में कौन से नंबर के टेबल में ये दो नंबर आते हैं। तो सबसे पहले आप ले लो 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10/2 कर दूंगा, ये 40/2। तो ये आपका पहला आंसर हो गया 5/20। ठीक है, तो 5/20 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं। क्यों? हमें वहां तक जाना है, वहां तक जाना है जहां तक दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 10 और 40 के बीच में पहले हमने फाइंड आउट किया कि 2 कॉमन नंबर है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 40 भी आता है। हमें वहां तक जाना है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, दोनों प्राइम फैक्टर्स हो जाए। जैसे 5 और 20 में कुछ कॉमन है, तो हम देख सकते हैं 5 के टेबल में 5 भी आता है, 20 भी आता है। तो दोनों को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आप देख सकते हो कि 1 और 4 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 1 भी आए और 4। मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मींस जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 16, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आराम से कि 4 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है, वहां पे ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म के जिसके आगे कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने अभी लिया था 4/10। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें आप 4 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। मतलब 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है। ठीक है, तो मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 5। अब 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, और कुछ एग्जांपल ले ले, लाइक 8/30। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 को भी 2 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 30 भी आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/15, विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/30। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, जैसे मैं आपको बोलूं कि 6, सिंपल नंबर 6 और 9 के बीच के नंबर्स आप बोलो, तो आप आराम से लिख सकते हो 7 और 8। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स है, सिंपल इंटीजर्स है। जैसे मैं आपको बोलूं कि -10 एंड -5 के बीच के नंबर बोलो, तो आप -9, -8, -7 एंड -6 आराम से डिस्कस कर सकते हो। ऑलराइट, पर हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपके पास एक नंबर है
एक नंबर है आपका 2/15 और दूसरा नंबर है 3/5. राइट, वन नंबर इज 2/15 and second number is 3/5. 2/15, 3/5. राइट, तो इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है. ये भी आंसर नहीं आएगा आपका. एक नंबर लेते 2/3 एंड 4/5. ठीक है, चलो. तो इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. एक फाइंड आउट करना है, दो फाइंड आउट, कितने नंबर्स में फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए अगर आपको कम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, पहला काम आपका ये है कि आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने, उसके लिए बहुत से तरीके होते हैं. या तो आप एलसीएम ले लो, या तो फिर सबसे सिंपल तरीका है कि इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2/3 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/15 और यहाँ पे हो जाएगा 12/15. तो उन दोनों के बीच में ये डिनोमिनेटर तो आपका सेम हो गया, यहाँ पे 10 और 12 है, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, 11/15. तो ये तो आपको एक ही रैशनल नंबर मिला. अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर्स लाने हैं तो आपको डिनोमिनेटर बड़ा करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 15 तो है ही आपके पास. ठीक है, तो मैं उसको 30 बना देता हूं. तो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हो जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 24/30. तो उसके बीच के रैशनल नंबर्स क्या आएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, तो क्या आएगा, 21/30, 22/30, 23/30. ऑलराइट, और ज्यादा नंबर आपको चाहिए तो और डिनोमिनेटर को बड़ा बनाओ. तो 30 को और मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. दैट मीन्स 20/30 इंटू 2/2. यहाँ पे 24/30 इंटू 2/2, मतलब ये हो जाएगा 40/60. यहाँ पे हो जाएगा 48/60. ठीक है, तो इसके बीच के आप न्यू ऐसे नंबर्स क्या आएंगे, आप देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो आपको न्यूमरेटर में सिर्फ चेंज करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 41/60, 42/60 और लास्ट में आएगा 47/60. ठीक है, तो सिंपल तरीका है, आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. या तो एलसीएम लेके, या तो फिर इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो. ठीक है, मतलब आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक 5 और 3. मैं उसको डायरेक्ट ही आपको 150 में मैं कन्वर्ट करूं तो मैं 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा. तो 150/5 कर लो, 150/3 कर लो. जो नंबर यहाँ पे आए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो नंबर यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ठीक है, चलो. ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. आपको सिंपल नंबर बोला है कि आप 3 को नंबर लाइन पे शो करो या तो लोकेट करो. तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. सेंटर में 0, राइट साइड में 1, 2, 3, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3. 3 को लोकेट करना, ये रहा 3 हो गया. तो ये मैंने 3 को नंबर लाइन पे लोकेट किया या तो शो किया. अभी हमको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है. जैसे कोई नंबर हम ले ले 4/5. ठीक है, एक नंबर मैंने लिया 4/5. राइट, दूसरा नंबर हम मिक्स फ्रैक्शन ले ले, जैसे 2 3/4. राइट,
एक नंबर लिया है 4/5 और दूसरा नंबर मैंने लिया है 2 and 3/4। ऑलराइट, वो मिक्स फ्रैक्शन है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। ऑलराइट, अब सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, ये किन दो इंटीजर के बीच में आया है। लाइक 1 और 2 के बीच में है, हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले, 0 1 2, यहाँ पे -1 -2। तो किन दो नंबर्स के बीच में ये अपना रेशनल नंबर्स आया है, तो वो हमको सबसे पहले डिसाइड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका, या तो आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 5, ये डिवीजन तो होगा नहीं, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 0 0 लगा दूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। तो 0.8 आपका आया है, 0.8, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया, 40 - 40 0 हो गया है। आंसर क्या आपका 0.8 आया। 0.8 दैट मीन्स वो 0 और 1 के बीच वाला नंबर है। 0.8 लाइक 1.2 आया होता तो आपका नंबर 1 और 2 के बीच में आया था। 1.3 वो भी 1.2 के बीच में आया था। लाइक 2.4 तो वो 2 और 3 के बीच वाला नंबर है। ठीक है, चलो, तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है। राइट, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, 0 and 1 then 2, यहाँ पे माइनस। अब ये तो डिसाइड हो गया कि आपका नंबर 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब दूसरा तरीका, अगर आपको डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, डिवीजन नहीं करना, आपको सिंपल ही नंबर दिए, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये सिंपल लॉजिक आप याद रखो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो नंबर कंपलसरी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। फिर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो नंबर कंपलसरी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। राइट, चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन में है 5, तो इसके हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 0 और 1, 0 और 1 से बीच का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, उसके 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इक्वल 5 पार्ट्स करने तो हमको पॉइंट्स रखने 4, 1 2 3 4। अब देख लो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। अगर 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो पॉइंट्स रखने हैं 4। अगर 4 इक्वल पार्ट्स करने तो पॉइंट रखने हैं 3। ऑलराइट, और उसमें 4th पार्ट, दैट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया 4/5। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से 0 और 1 के बीच का दिखा दूं, यहाँ आपके पास है 3/4, तो 3/4 दैट मीन्स किलोमीटर में 4 है, तो हमको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैं इसके यहाँ पे पॉइंट्स रखूंगा 3। तो आप देख सकते हो 4 इक्वल पार्ट्स हो, 3/4, तो यहाँ पे ये 1 2 3, ये हो गया आपका 3/4। यहाँ पे 1/4 होता तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया 1/4। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं तरीके से, ये 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1 हो गया, 0/5 0 हो गया, ये 1/4 2/4 then 3/4। ठीक है, दूसरा नंबर है 2 and 3/4। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 2 and 3/4। ऑलराइट, तो उसके लिए ये डायरेक्टली आपको मिक्स फ्रैक्शन करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, जैसे आपके पास है 7/4, चलो 7/5 ले लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, 7 5 5 1 5 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये ऐसा फ्रैक्शन मिला, वहां पे मैंने डायरेक्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या है 1 कंप्लीट नंबर है और उस ये जो पार्ट है वो फ्रैक्शन है।
ठीक है, तो आपका जो नंबर ऐसे नंबर है 1 के आगे और 2 के पीछे, दैट मीन्स ये नंबर है आपका 1 और 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नंबर क्या शो कर रहा है यहाँ पे 1, वैसे वो जो नंबर है वो आपका 2 एंड 3 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, वो 2 और 3 के बीच में। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे 2/5, तो डिनोमिनेटर 1 तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 और 2 के बीच में। 5 इक्वल पार्ट्स जैसे पॉइंट कितने रखेंगे, 1 2 3 4, एंड उसमें 2/5, तो ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो यहाँ 1/5, ये हो गया 2/5। ठीक है, ओके, वहां पे जाएंगे 2 एंड 3/4। ठीक है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दे दिया है हमको। 3/4, दैट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स 1 2 3, तो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, तो ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, तो एक टॉपिक और एक कंपैरिजन, वो ऑलमोस्ट मैंने आपको करा दिया है, वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके। तो एग्जांपल्स में हम वो पूरा आइडिया ले लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आज इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।